मनाया जा रहा था एक त्योहार की समाप्ति पर ही इजराइल था। म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और बहुत सारे लोग वहां पर नाच रहे थे, कूद रहे थे, गा रहे थे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बर्बाद सा हो गया। लोगों में भय छा गया। बहुत से रॉकेट्स और गोलियों के द्वारा लोगों को डराया गया और बहुत सारे लोग मर भी गए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा विजनरी रेडियो एंड टीवी पर। मैं हूं आरजे गौरव, आपके लिए कुछ खास न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। इजराइल और हमास के बीच का ये युद्ध जो चल रहा है, हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को 5000 रॉकेट्स के साथ में वार किया और जब ये वार इजराइल पर हुआ, इजराइल ने वार घोषित कर दिया। לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। इजराइल ने भी उसके बदले में बहुत सारे रिप्लाईज किए। लेकिन हाँ, पहले जानते हैं कि हमास ने क्या किया। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था इजराइल के बॉर्डर के कुछ पास ही, और कुछ ऐसा हुआ कि 5000 रॉकेट छोड़ने के बाद पैराशूट्स के द्वारा हमास के आतंकवादी जो है वो इजराइल में आए और उस फेस्टिवल वाली जगह पे बहुत सारे लोगों को मारा। एक ही दिन में 700 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और 100 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया और 1500 से 2000 करीबन जो लोग हैं वो घायल हो गए। पता ये सब चीजें क्यों हो रही है, इस बारे में भी हम जानेंगे। हमास ने जब ये किया तो इजराइल ने भी वॉर घोषित कर दिया। इसके बाद में हम जानते हैं कि इजराइल के पास ऐसा सुरक्षा कवच है जो उसको पूरी दुनिया से एक अलग बनाता है। इजराइल के पास है आयरन डोम जो पूरे इजराइल को कवर करता है और अगर किसी भी देश से कहीं से भी कुछ मिसाइल आती है तो हवा में ही उस मिसाइल को ध्वस्त कर देता है। आयरन डोम कैसे काम करता है, इस बारे में अगर हम बात करेंगे, आयरन डोम में 3 सिस्टम होते हैं। पहला रडार सिस्टम, दूसरा कंट्रोल सिस्टम और तीसरा है फायर मिसाइल लॉन्चर। ये कुछ इस रीति से काम करता है, जब भी कोई देश से मिसाइल या रॉकेट छोड़ा जाता है तो सबसे पहले जो रडार सिस्टम है वो इस सिस्टम को बताता है और तैनात करता है कि किसी ना किसी देश से इजराइल के लिए रॉकेट छोड़े गए हैं। और सेकंड सिस्टम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कंट्रोल सिस्टम, ये इम्पैक्ट पॉइंट्स को दर्शाता है कि कहां पर वो पॉइंट आएगा, कहां से वो छोड़ी गई है और कहां पर गिरने वाला है, ये वो बताता है। और तीसरा जो सिस्टम है फायर मिसाइल लॉन्चर, ये मिसाइल को लॉन्च करता है यानी कि छोड़ता है और वो मिसाइल जाकर सीधा उसी पॉइंट पे लगती है जहां पर वो मिसाइल आ रही है, जहां से वो आ रही है रास्ते में ही, यानी कि आसमान में ही वो उसको ध्वस्त कर देता है। मेरे प्रियो, ये युद्ध बहुत सालों पहले से ही चल रहा है और अब फिर से हुआ है। हमास और फिलिस्तीन का कहना है कि वो सताए हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इस बारे में हम जानते हैं। आप इस मैप में देखेंगे, ये मैप आपको दिखाएगा 1946 के समय में फिलिस्तीन लैंड कितना था और जूइश लैंड कितना था। जूइश लैंड ना के बराबर था। 1947 में यानी कि अगले एक ही साल बाद में देखिए चीजें कैसे बदल गई। फिलिस्तीन लैंड यानी जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये फिलिस्तीन लैंड है। जो स्काई ब्लू दिख रहा है ये है जूइश लैंड। तीसरा देखेंगे आप 1967 में, तो आप देखेंगे कि जो जूइश लैंड है वो कितना बढ़ गया है और फिलिस्तीन लैंड कितना हो गया है। 2005 की इस मैप में देखेंगे तो फिलिस्तीन लैंड कितना सा बचा है और जूइश लैंड कितना हो गया है। ये सब कुछ कब्जे के द्वारा हुआ। इजराइल की एक मिलिट्री लेडी है, हमास के आतंकवादियों ने पकड़ा जिसको, उसको पहले मारा और उसको नंगा करके पूरे शहर में घुमाया। क्या ये ठीक है? कई बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। लोगों को मारा गया, इतने सारे लोग मर गए बिना बताए, ये युद्ध और ये अटैक किया गया और उन्हें लगा कि हम शायद ये करके जीत पालेंगे। लेकिन हर देश को और आपको मुझको ये सब बातें जानने की जरूरत है कि इजराइल कोई छोटा मोटा देश नहीं है और कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है पिछले 75 सालों से ही चलता आ रहा है, लेकिन युद्ध का असली नाम अब दिया गया है। अब फिलहाल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है जिसको लीड कर रहा है हमास, और हमास जो है वो एक आतंकवादी समूह है। इजराइल ने वहां का पानी, खाना पीना, राशन जो भी इजराइल से जाता था वो सब कुछ रोक दिया है और ये गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को ला सकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई भी गलती नहीं है लेकिन फिर भी वो मारे गए। अब सवाल ये उठता है, इतनी छोटी सी जगह गाजा पट्टी, वहां से 5000 मिसाइल यानी कि रॉकेट्स छोड़े गए, ये सब चीजें गाजा पट्टी में आई कैसे, इस बारे में हम बात करें। गाजा पट्टी जो है इजराइल और मिस्र की सीमाओं से जुड़ा हुआ एक छोटा सा देश है। ना तो मिस्र इसकी मदद कर सकता है और ना इजराइल खुद, क्योंकि इजराइल पे तो खुद पे वार हुआ है। फिर ये चीजें आई कहां से? इसी सवाल के साथ इस वीडियो की समाप्ति हम करते हैं। आप सभी लोगों को चाहिए कि हम सभी लोग इन बातों के लिए और इन सब्जेक्ट्स पे प्रार्थना करें और परमेश्वर की दया को पुकारें। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि इन सब चीजों को मिलाकर, कुल मिलाकर सब कुछ बर्बादी ही हो रही है। लोग मर रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं है किसी भी चीज से लेके, लेकिन उनको भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करें और इन देशों के लिए, इन सभी जगहों के लिए प्रार्थना करके प्रभु से शांति मांगे। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में और देशों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती और बहुत कुछ बिगड़ सकता है। प्रार्थना करते रहिए, सुनते रहिए विजनरी रेडियो एंड टीवी। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज और कुछ नई बातों के साथ। प्रेज द लॉर्ड।